दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2019 जुलाई का सीडीपी एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको शॉर्ट मैराथन का वीडियो एक बार जाकर देख लेना। काफ़ी कम टाइम में टोटल सब्जेक्ट का शॉर्ट मैराथन का वीडियो काफ़ी कम समय में आप सीटेट को कंप्लीट कर सकते हो। एक बार जाके शॉर्ट मैराथन वीडियो देख लेना। आधे घंटे के अंदर ईवीएस, 1 घंटे के अंदर सीडीपी, 40 मिनट के अंदर हिंदी शॉर्ट मैराथन वीडियो यूट्यूब की दुनिया में पहली बार। शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से वर्णन को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने नैतिक विकास दिया था, नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानते हैं। ओके, अवस्था क्या है? अंतःकरण स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कि कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। अब सामाजिक समझौता को अगर बच्चा ध्यान नहीं देगा, कौन सा स्टेज हम कह सकते हैं? नोट डाउन करेंगे। कौन सा स्टेज? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सामाजिक समझौता को बच्चा ध्यान नहीं देगा। अगर ध्यान देना होता तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास होता। नोट डाउन करेंगे। कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है, कि हाँ ये होना चाहिए, इंसान के लिए सही होना चाहिए। ये लास्ट सबसे अंतिम स्टेज है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नोट डाउन करेंगे। इनका वीडियो है, जाकर चेक करेंगे, या शॉर्ट मैराथन वीडियो सीडीपी का देख लेना, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 संवेदी कारक और 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक और 7 से 11 साल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। सिंपल। अब इस पे बच्चा क्या करेगा? सजीवात्मक चिंतन तो इसी में हो जाता है। सुरक्षित रखने की योग्यता, नोट डाउन करेंगे। सुरक्षित रखने का, सुरक्षित में उसको आप कह सकते हो, संरक्षण भी कह सकते हो कि संरक्षण की योग्यता। नोट डाउन करेंगे। ये आप मान सकते हो निगमात्मक तर्क नहीं। नोट डाउन करेंगे। परिकल्पित निगमात्मक तर्क नहीं, इसे हम नहीं मान सकते हैं। द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया, सुरक्षित रखने की संरक्षण मान सकते थे। निगमात्मक तर्क यानी कि मूर्त, अगर नहीं निगमात्मक इन द सेंस अमूर्त की बात हो रही है। देखो ऑप्शन 2 सही है। ये जो निगमात्मक तर्क है ये अमूर्त चिंतन है, जो कि 11 साल से ऊपर की बात हो रही है। नोट डाउन करेंगे। इसी को बार बार सीटेड क्या करेगी? शब्दों से खेलेगी। यहाँ पे सलेक्शन दे सकते थे, यहाँ पे निगम की जगह अमूर्त तर्क दे सकते थे। अगर मूर्त तर्क इस स्टेज में होता तो हम मान सकते थे, क्योंकि मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। नोट डाउन करेंगे। और मूर्त में बच्चे का जो सोच होगा वो आगमनात्मक तर्क होगा। आगमनात्मक क्योंकि पहले उसके पास प्रत्यक्ष रूप से कुछ होगा तब उसके बारे में सोचेगा। नोट डाउन करेंगे। लेकिन निगमात्मक तर्क इसे हम अमूर्त चिंतन कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, अमूर्त चिंतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। जिन पियाजे एवं लेव वायोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप से देखते हैं? सिंपल। कौशल अर्जन नहीं, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन नहीं, निष्क्रिय तो कदापि कोई नहीं देखते, ना आपको भी देखना है। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया जो निकाल सकते हैं। पियाजे बच्चे को ये भी मानते थे नन्हे अन्वेषक है, वैज्ञानिक है, खोजबीन करता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। आसान क्वेश्चन है, लैंगिक रूढ़िवादिता से है। समाचार पत्रों के कहानी एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं के दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभाव रणनीति है? देखो, गैर परंपरागत इन द सेंस जो कि सदियों से चलता आ रहा है, उसके ऑपोजिट। नोट डाउन करेंगे। गैर परंपरागत इन द सेंस पॉजिटिव, लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करता है, दूर करता है। नोट डाउन करेंगे। तो बढ़ाने का सिस्टम तो होगा ही नहीं, क्योंकि परंपरागत क्या है? जो सदियों से चलता आ रहा है। लड़की घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लड़कियों अंधेरे में नहीं निकलेंगे, लड़कियां बाजार में नहीं निकलेगी, शाम में लड़कियों को घर में होना चाहिए, लड़के बाहर निकल सकते हैं। इसे ये है परंपरागत, जो सदियों से सोच समाज का चल रहा है। अब यहाँ पे बात हो रही है गैर परंपरागत, मैंने उसको चैलेंज देने की, तो बढ़ाने की तो बात है नहीं। अब प्रोत्साहन भी नहीं, लैंगिक भूमिका को प्रोत्साहन भी नहीं दिया जा रहा है लैंगिक रूढ़ि का सामना करने के लिए। जी हाँ, दोनों का सामना करने के लिए, ये दोनों इक्वल है, बराबर है, इसके सामना करने के लिए। नोट डाउन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विरोध भी होता तो आप विरोध को भी आप टिक लगा के आ सकते थे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बच्चे का सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करेगा? महत्वपूर्ण चेक करते हैं। मीडिया भी है, विद्यालय भी है, परिवार है, पास पड़ोस है, तो सब तो भाई अदा करेगा ही, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे ही। हाँ, इसमें से क्वेश्चन ABCD चारों का चारों सही होगा। इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता था, प्रथम स्रोत कौन है परिवार का? परिवार और पड़ोसी प्राथमिक स्रोत। मैंने एक ट्रिक दिया था, आज ही मैंने दिया। प्राथमिक का प्रो आएगा, यानी कि प से परिवार,
और प से पास प्रोस, बस प्रथम स्रोत है, नोट डाउन करेंगे। प्र बोल दो या प्रथम बोल दो, प्रथम में प्रो आना ही है, प्रथम में भी प्रो आएगा या प्राथमिक में भी प्रो आएगा। एक ट्रिक है, प्रथम स्रोत परिवार और पड़ोस, द्वितीय स्रोत कुछ भी आ जाए, विद्यालय, मीडिया, कुछ भी आ जाए वो द्वितीय स्रोत होता है, नोट डाउन करेंगे। लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, चारों का चारों महत्वपूर्ण है। प्रथम द्वितीय कुछ भी नहीं पूछा गया था। अगर प्रथम पूछा जाता तो ऑप्शन मेरा ये होता, द्वितीय पूछा जाता तो ऑप्शन मेरा ये होता, लेकिन पूछा जा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका, तो महत्वपूर्ण भूमिका सबका है, नोट डाउन करेंगे समाजीकरण में। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे, आसान क्वेश्चन है। हेवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत 9 प्रकार के सिद्धांत को दिया था। मैं डिफाइन इसलिए करता हूँ आपका सब्जेक्ट भी क्लियर हो और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और मैं 30 क्वेश्चंस को 30 मिनट के अंदर ही खत्म करता हूँ, चिंता ना करो, शॉर्ट वीडियो ही मैं बनाता हूँ। विद्यार्थियों को मुझे इरिटेट करने का मंशा कदापि नहीं रहा, शुरू से ही नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्या है, विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, अब देखते हैं। दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय उचित तरीके से पता लगाने का प्रक्रिया क्या कहते हैं। मैंने आज के क्लास में ही कहा, दूसरे का मन का भाव समझना, दूसरे को आकर्षण करना, मीठी मीठी बात बोलना। मैडम जी साड़ी आई है, अच्छा साड़ी है, शालू आंटी लेके गई है, आप ये साड़ी लोगे, आप में ये जचेगा, इसे कहते हैं अंतरा व्यक्तित्व, दूसरे को आकर्षित करने वाला अंतरा व्यक्तित्व, नोट डाउन करेंगे। दूसरे का मन का भाव को समझने वाला अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि कहते हैं। आज का क्लास को जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सीडीपी शॉर्ट मैराथन है, मैं शॉर्ट मैराथन के वीडियो में जाकर सीडीपी चेक कर लेना। काफ़ी आसान भाषाओं में, घरेलू भाषाओं में मैंने सीडीपी को कराया, किताबी लैंग्वेज में मैंने नहीं कराया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। बच्चे के मूल्यांकन के लिए कौन सा कारण होने चाहिए। अच्छा, ऑप्शंस नीचे है, कारण भी चेक करेंगे। ओके, चेक करते हैं बच्चे के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए। बच्चे के गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत, उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग 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 एक नेगेटिव टैग वर्ड है, वर्गीकृत अलग कभी नहीं करते हैं। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधार करना, ये तो मान सकते हैं। समय के साथ बच्चे में होने वाला अधिगम परिवर्तन, प्रगति के बारे में पता लगाना, यह भी मान सकते हैं। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्ष, चुनौती के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, बिल्कुल सही भाई। पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स, उसमें बच्चे के बारे में बताओगे, बच्चे के अंदर ये एबिलिटी है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है, इन चीज़ों को देखिए, बच्चा आपका काफ़ी आगे जाएगा, काफ़ी क्रिएटिव सोच का है। घरेलू माहौल को आप सही रखेंगे तो बच्चा और डेवलप करेगा। 1 2 3 4 2 3 4 यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा है। भैया प्रगतिशील शिक्षा में प्रोग्रेसिव होगा, सिंपल सा। प्रगतिशील है तो प्रगति करने वाला चीज को देखो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कभी नहीं होता प्रगतिशील। प्रत्येक बच्चा का क्षमता, संभावना, विश्वास को पैदा करने वाला, बिल्कुल सही। मानक निर्देश नेगेटिव टैग वर्ड है। बाहरी अभिप्रेरणा भी एक नेगेटिव चीजें है, आंतरिक अभिप्रेरणा हो तो मान भी सकते थे। इसका वीडियो है, जाके एक बार चेक कर लेना, 1 घंटा का वीडियो पूरा सीडीपी घरेलू भाषाओं में। कहते नहीं दादाजी का घरेलू नुस्खा, बस उसी तरह सीटेट राजा का घरेलू नुस्खा से आप जाके वीडियो को कंप्लीट करो, जिनको जीवन में नहीं भूलोगा। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे गारंटेड मक्खन के तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे, मेरा गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए आपको क्या चीज़ों को देखना है। तो देखो, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआती से होता है। अब ये आप कहोगे चलो ठीक है, आगे चेक करें। और पर्यावरण कारक पर विचार करना, जो कि लोग पर्यावरण पर हम सिर्फ नहीं करेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता, पर्यावरण और सामाजिक का। सिंपल सा, जब भी ये सवाल पूछे आंख बंद करके पर्यावरण और आनुवंशिकता का तालमेल को लगा के आ जाना। विकास में वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। और इसकी सीटेट बार बार इसका वर्ड को चेंज करेगा, पर्यावरण को हमेशा प्राकृतिक कभी कभी दे देगा, प्राकृतिक और क्या कहते हैं अनुवांशिकता को ये कभी कभी ये वंशागत को क्या दे देगा, पालन पोषण अनुवांशिकता दे देगा, नोट डाउन करेंगे। सीटेड सिर्फ शब्दों से खेल सकता है, कॉन्सेप्ट से नहीं। सीटेड का काम है आपको फंसाना और सीटेड राजा का काम है आपको बचाना। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करना, ना लगे तो मत करना, सिंपल। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव को चूज करना है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, बिल्कुल सही। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये किसने कहा कि तुलनात्मक विकास के सिद्धांत चलिए तुलनात्मक रूप से क्रमिक होगा, तुलना कर सकते हैं क्या। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, नहीं, नेगेटिव चुनना है। विकास
चलो ये भी तो हम मान भी सकते, लेकिन ये बताओ विकास की सटीक गति प्राकृतिक जन्म के समय ही, बाप रे बाप, कौन सा ज्योतिष आके बता दिया था कि बच्चा ऐसा ही होगा? पूत का पाँव पालने में ही कुछ किसने दिखाया भाई? पूत का पाँव पालने में किसने दिखाया? एकदम भविष्यवाणी किया गया, एकदम नेगेटिव, घोर नेगेटिव। बाकी चीज़ों को तो आप मान भी सकते हो कि अलग अलग गति से विकास होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, तुलना के रूप से, इन द सेंस क्रम, एक क्रम में कुछ चीज़ें सबका एक होता है, जैसे बच्चे का लुढ़कना, चलना, ये सबका बराबर होगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये सही है। विकास समय समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही, कि विकास ऊपर नीचे अप डाउन होता है, नोट डाउन करेंगे, ये सही है। लेकिन भैया ये बताओ, विकास एक सटीक गति से एवं प्राकृतिक जन्म के समय ही निर्धारित किया जाता है। कोई प्रोडक्ट थोड़ा ना कि जन्म के साथ भैया आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, लिख किया गया, और इतना नंबर से पास करेगा, ये होगा, चीजें होगी, भैया कदापि नहीं मान सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे, देखते हैं। अनेक शोध अध्ययनों से पता चला, क्या चला है, कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा, भैया लड़का लड़की हो रहा मुझे बताना नहीं पड़ेगा, लड़कों से अधिक परस्पर क्रिया करते हैं। यह क्या है? लड़का लड़की, पोता नाती, बंदूक, गुड़िया, ये सब चीज़ आ जाए, आग बंद करके लैंगिक रूढ़िवादिता कहीं दिखता है तो देख लो और जाकर टिक मार के आ जाओ, समय भी बचेगा। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। लड़का लड़की कहाँ पे करेंगे? जिन पियाज और बायोलॉजी में लड़का लड़की, नाती पोता गुड़िया खिलौना नहीं कर पाएंगे। लैंगिक पक्षपात, लैंगिक रूढ़िवादिता, इन सब शब्दों को देखो और जाके टिक लगा के आओ, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जी हाँ, उतना ही पढ़ो जितना पूछते हैं, ज़्यादा पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एक समस्या को, ठीक है, मूल एवं अपसारी चिंतन 120 वाले करते हैं, समस्या समाधान करता सृजनात्मक बच्चे करेंगे। समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिकता है? तो भैया सृजनात्मक बच्चा ही अपसारी चिंतन कर सकता है। मैंने पहले ही कहा, आज का वीडियो भी जाकर देख लेना। और इसी से मैंने कहा था कि दो ही जगह से क्वेश्चंस बनते हैं, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। बाकी जगह से चिंतन से कभी क्वेश्चंस बना नहीं है और ना आने वाला 10 साल तक सीटेड में नहीं बनने वाली है। सिंपल सा मेरा वीडियो जाकर देख लेना और सीडीपी जाके मार के आना। सीडीपी का 10 वीडियो 20 वीडियो कभी भी देख लेना, आप उस वीडियो को देख के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करोगे। मैंने काम की चीज है, सीधी बात, नो बकवास। मैंने टाइटल दिया है सीडीपी शॉर्ट मैराथन, सीधी बात, नो बकवास। अब देखो, अपसारी चिंतन वाले 120 होते हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं, बाहर मुखी वाले होते हैं। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। देखो, दृश्य के रूप में बधिर बच्चे बने जो देख नहीं सकता है, सिंपल सा। आगे देखते हैं, दृश्य के रूप में विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए? स्पष्ट रूप से बोलना, बिल्कुल सही। छूकर महसूस करने वाले सामग्री का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, सबसे बेस्ट आंसर तो ये है। बाकी चीज़ों को देखना है, क्या देखना है तो आप देखो, देखो आप ही, मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लेना और आप जाकर देख लेना। आंसर तो यही है कि भैया जब देख ही नहीं पाएगा तो छूने वाले चीज़ें, ब्रेन, लिपि, इन सब चीज़ों का आप यूज़ करोगे। बोलने वाला, श्रवण का यूज़ ज़्यादा करोगे, लिप रीडिंग का यूज़ करोगे। कुछ कुछ क्वेश्चन में लिप रीडिंग भी देखने को मिला कि आस्ते आस्ते बोलेंगे, बच्चा लिप को देख के पढ़ेगा आपका। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। सहयोगात्मक अधिगम, सिंपल सा सहयोगात्मक है, यानी कि हेल्पिंग है। हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार का उपयोग करना चाहिए? तो सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। सक्रिय रूप से हतोत्साहित तो नहीं करेंगे आप, इसे मान भी सकते हो, कभी कभी नहीं कह सकते, प्रयोग नहीं करेंगे। टैग वर्ड का 2 वीडियो है, जाके देख लेना एक बार। 40 से 50 क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, टैग वर्ड से कर लोगे। सिंपल सा टैग वर्ड का 2 वीडियो जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी यानी कि सबको एक साथ शिक्षा देना, इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। एक रूप तो कभी निर्देश, एकमात्र एक रूप कभी नहीं करते हैं। मानकीकृत परीक्षण भी नहीं करेंगे। प्रतियोगिता अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा देना, जिसे आप लोगे सबसे ज्यादा आप क्या करोगे समावेशी शिक्षा में? सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए। किसको बढ़ावा? सक्रिय रूप कहाँ पे सबसे ज्यादा सक्रिय रूप आपको मिलेगा? व्यक्तिगत शिक्षा योजना, विशिष्ट, अच्छा ये सी ऑप्शन 4 देखो, विशिष्ट शिक्षा योजना, यहाँ पे व्यक्तिगत शिक्षा योजना, यानी कि ये चीज आ जाए तो आप समावेशी के लिए करोगे कि सबको एक साथ आप दे रहे थे। कोई दिव्यांग भी है, कोई दृष्टिबाधित भी है, कोई श्रवण, कोई सुन नहीं सकता है, यानी कि आप विशिष्ट यानी कि विशेष शिक्षा का योजना बनाओगे समावेशी शिक्षा में। प्रतियोगिता नेगेटिव है, मानकीकृत नेगेटिव है, एक रूप एकमात्र कभी जीवन में नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू टीचर। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। आसान क्वेश्चन होगा, चिंता मत करो, बड़ा क्वेश्चन आसान होता है।
अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है देख लेते हैं भाई, कौन सा सही है। श्रवण क्षतिग्रस्त यानी कि सुन नहीं सकता है, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। अब भैया जब सुनने में दिक्कत है तो दृश्य को क्यों नहीं समझ पाएंगे, तो नेगेटिव है। पठन अक्षमता यानी कि पढ़ने में दिक्कत है। धारा प्रभाव पढ़ने और लिखने में कमी है। देखो पढ़ने में तो हम मान भी सकते थे, लिखने में कमी है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे है। सही को चुनना है, धीमे नहीं है तो फास्ट होगा, जब सृजनात्मक होगा तो फास्ट होगा। सिंपल है, ये भी नेगेटिव है। अवधारणात्मक कमी अधिगमकर्ता, जिसको अवधारणात्मक से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, यानी कि कोई चीज़ आप क्या कहते हैं उसको, माइंड मैपिंग अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट चीज़ों को उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकता है, ऐसा भी नहीं है। अब देखो ऑप्शन 2 को देखो, पठन अक्षमता, जब उसको पढ़ने में दिक्कत है तो धारा प्रभाव पढ़ने और लिखने में कमी है। बिल्कुल सही, पढ़ने में तो है। अब पता नहीं सीटेड ने लिखने यहाँ पे क्यों दे दिया, ये मुझे पता ही नहीं चला। पठन अक्षमता जब होगा तो पढ़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन ऑप्शन 2 सबसे बेस्ट है और सीटेड ने यही आंसर की भी माना था। नोट डाउन करेंगे, क्योंकि डिस्लेक्सिया पढ़ने लिखने का प्रभाव का कमी है, लेकिन पठन होना चाहिए था। स्पेशली उन्होंने लिखने इसलिए दे दिया था ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। सीटेट का काम है आपको फंसाना और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणीत नहीं किया जा सकता है, इन द सेंस नेगेटिव। तो किसे आप नहीं कर सकते हो, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये तो भाई पॉजिटिव है। दोहराने, स्मरण करने को बढ़ावा देना, आगे पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, मुझे तो नेगेटिव मिल गया। और नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे आगे पढ़ना नहीं है, मुझे टाइम बचाना है एग्जाम में। मेरा आंसर अगर मिल गया और मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं आगे पढ़ता भी नहीं था ना पढ़ूंगा भी। नोट डाउन करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। बड़ा क्वेश्चन आसानी से बनने वाला है भाई, बड़ा ही नहीं काफ़ी बड़ा है। चलो देखते हैं, बहुत आसानी से बनना है, चिंता न करो। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। चेक करते हैं। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधि में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। अब ये तो पॉजिटिव में है, अवसर भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 2 को देखेंगे। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, इसे भी हम मान सकते हैं। शिक्षक प्रमुख प्रकरण के संबंध में विद्यार्थियों के विचार अनुभव को प्राप्त करते हैं तथा उन्हें वर्तमान ज्ञान की पूर्ण संरचना को विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम का योजना बनाते हैं, ये भी सही है। तो भाई लास्ट ही तो आपका नेगेटिव होगा। अध्यापक, अब नेगेटिव किस लिए ये भी देख लो। अध्यापक विशिष्ट छात्रावासन मूल्यांकन रणनीति को लागू करता है तथा प्रक्रिया के बजाय प्रदर्शन और फीडबैक देता है। भैया आप विशिष्ट क्यों कर रहे हो, विशिष्ट किस लिए करते हो भाई, विशिष्ट मत किया करो, सामान्य से पढ़ाओ, लॉजिकल पढ़ाओ। विशिष्ट छात्रावास मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं, रणनीति लागू क्यों करोगे भाई, पढ़ाने गए हो या युद्ध करवाने गए हो आप स्टूडेंट से, भैया जी ऐसा ना करना। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक क्या कर रहे हैं भाई, देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी को डैश, ठीक है, निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय भैया किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, सिंपल सा। अब देखो सिंपल सा इसको देखते हैं। अब मुझे तो आंसर मिल भी गया है, चिंता मत करो। अब किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अधिगम लक्ष्य की बजाय प्रदर्शन लक्ष्य पे, प्रदर्शन पे नहीं, प्रदर्शन पे फोकस नहीं करते हैं, रिजल्ट पे कभी फोकस नहीं करोगे। प्रदर्शन लक्ष्य से अधिगम लक्ष्य, ये हम मान भी सकते हैं, बिल्कुल सही। ये हम मान भी सकते हैं कि प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नहीं, प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। असफलता से बचने के लक्ष्य में अंक लाने का लक्ष्य नहीं, अंक वंक लाने का कोई टारगेट बच्चे को मत देना। अंक लेने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय असफलता से बचने का लक्ष्य। भैया ये तो बड़ा अजीब टाइप का इसने कंफ्यूज करके दिया है। एक शिक्षक, ठीक है, एक शिक्षक विद्यार्थी को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए डैश के बजाय डैश को। तो एक शिक्षक को अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य को। ये भी हम ये मानो ऑप्शन 1 को, ठीक है। यहाँ बजाय है, वजह है, नेगेटिव है, इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ, सिंपल। और बाकी चीज़ों को मत मानना। हाँ, यहाँ पे 2-3 चीज़ और हो सकता था। शिक्षक लक्ष्य के
अगर यहाँ पे देखो दो तीन चीज़ें ये हो सकता था, शिक्षक केंद्रित के बजाय बाल केंद्रित के, शिक्षक केंद्रित बाल केंद्रित के बजाय शिक्षक केंद्रित यहाँ पे आ सकता था। सिंपल, शिक्षण के लक्ष्य के बजाय प्रदर्शन लक्ष्य, ये सब भी आ सकते थे। सिंपल सा, चिंता ना करो, आसान शब्दों में मिले। आगे लेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीति का उदाहरण है। चेक करते हैं भाई कौन सा प्रभावी अधिगम को करेगा। देखो प्रभावी अधिगम का रणनीति क्या है, लक्ष्य समय सारणी निर्धारित करना, ठीक है, लक्ष्य समय सारणी निर्धारित करना, ठीक है, मान भी सकते हैं कि हाँ निर्धारित करोगे आप। संगठन चार्टों एवं धनात्मक नक्शे बनाना, मान सकते हैं। उदाहरण गैर उदाहरण देना, ये भी पॉजिटिव है। हम उम्र साथी से समझना, ये भी पॉजिटिव है। स्वयं से प्रश्न पूछना, ये तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। जब स्वयं से प्रश्न पूछेगा बच्चा, खुद पे खुद काउंटर करेगा, सबसे ज़्यादा सोच विकसित होगा। इससे बेस्ट तो ऑप्शन ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 पाँचों को आप ले सकते हो। जी हाँ, किस लिए लेगो, किस लिए लोगे, अधिगम की रणनीति के लिए लोगे, सिंपल सा बात है, इसके लिए लोगे। 21 लेंगे। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चंस है, मैं आसानी से समझाऊंगा, इससे कुछ भी क्वेश्चंस घुमा के पूछ ले, हिंदी, पेडागोजी, ईवीएस, यूएस, किसी में आराम से कर लोगे। इनमें से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा है, सिंपल सा नोट डाउन करो, जिसमें आपको अंक, पुरस्कार, शाबाशी, वाहवाही या आपका नाम को स्कोर बोर्ड में लिखना, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे शाबाशी क्यों ना हो, अच्छा काम करने का, बहुत अच्छा लड़का, अच्छा लड़की क्यों ना हो, अच्छा तुम ये काम कर लो मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगा, कुछ भी प्रलोभन में फंस जाए उसको हम बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक प्रेरणा में कुछ भी नहीं मिलता है, नोट डाउन करना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं मिलता है। एक चीज वो अपना रुचि से करता है, व्यक्तिगत संतुष्टि से करता है, उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। जाके सीडीपी का वीडियो देख लेना, आज का 1 घंटे का वीडियो, काफी आसान भाषाओं में आपको मिलेगा, एक बार चेक कर लेना। अब इसको चेक करते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है, ये तो बिल्कुल सही है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। मैं गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, ये भी पॉजिटिव है। आनंद आ गया तो हम इसे बाहरी अभिप्रेरणा लेंगे। गृह कार्य करने में से सबसे मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपना कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाती हूँ। बाहरी अभिप्रेरणा को देखना है, ये भी इंटरनल है। सॉरी 1 मिनट, हम कट क्यों कर रहे हैं, ये सब देखो, इसमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा ना, तो इंटरनल है। अब देखो ये देखो, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देता है, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। सिंपल सा, ये बाहरी अभिप्रेरणा है, बाकी इंटरनल मोटिवेशन है। देख लेना, अपना रुचि से कर रहा है, अपना कॉन्सेप्ट के लिए कर रहा है, इसे हम आंतरिक मोटिवेशन कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, क्या कहते हैं, आंतरिक मोटिवेशन। ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी है सीटेट के अंदर और इसी से क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसलिए मैंने वीडियो में कहा आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। बाकी चीज़ मोटिवेशन से कभी पूछा नहीं है सीटेट ने और ना कभी पूछेगा, उनका भी तो एक लेवल है। अब देखो, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल उदाहरण, केवल तो देंगे नहीं, केवल गैर उदाहरण, केवल काटो, उदाहरण और गैर उदाहरण दोगे। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए भैया, ये भी नहीं। ऑप्शन 3 टैग वर्ड से भी आप कर लेते मेरे भाई, टैग वर्ड से भी कर लेते। 23 लेंगे। निम्नलिखित में से रणनीतियों में से कौन सी बच्चे में अर्थ का निर्माण करेगा। सिंपल, अर्थ का निर्माण किसमें होगा भैया, सबसे आसान क्वेश्चंस हैं, जिसमें बच्चा अन्वेषक, खोजबीन करेगा और चर्चा करेगा, उसी में तो अर्थ का निर्माण करेगा। सिंपल, सूचनाओं में नहीं, दंड नहीं, एक रूप नेगेटिव है, एक रूप तो नेगेटिव है, दंड भी नेगेटिव है, सूचना नेगेटिव नहीं है, लेकिन इस चीज में सूचना फिट नहीं बैठता। नोट डाउन करोगे। 24 लेंगे। आसान क्वेश्चन है, बच्चे की गलतियां एवं भ्रांतियां क्या है भैया। बच्चे की गलतियां पार्ट ऑफ लर्निंग है, बार बार मैं कह रहा हूं, आप इसको देखो। बच्चा गलती करता है तो आप ट्राई करोगे कैसे उसको सिखा पाए, कहाँ पे वो देख रहा है, कहाँ पे उसको डेवलप करेंगे, हमें हिंट्स मिलता है बच्चे को समझने का। पार्ट ऑफ लर्निंग है, अधिगम का पार्ट है त्रुटि, भ्रांति। नोट डाउन करना। और ये कभी गैप, ये अधिगम गैप या खिड़की, इस शब्द का यूज कर सकता है सीटेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है, मान सकते हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा त्रुटि करेगा ही नहीं तो आप समझोगे कैसे बच्चा कैसे सीखेगा, क्या नहीं सीखेगा। रुकावट नहीं है, इसे अनदेखी नहीं करेंगे, सूचित करने के बच्चे वयस्कों का तुलना कभी नहीं करते। सिंपल, टैग वर्ड से भी कर सकते थे, टैग वर्ड से भी कर सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। आसान क्वेश्चन है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा गया है। तो बच्चे को किस रूप में देखोगे भाई आप, देखते हैं लघु वयस्क के रूप में नहीं, लघु वयस्क के रूप में कभी बच्चे को नहीं देखते। कोरी, पट्टी स्लेट, कोरी स्लेट, खाली स्लेट, ये सब नेगेटिव है। एक निष्क्रिय प्राणी, आगे मत पढ़ो, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ये पियाजे का स्टेटमेंट से सीधा क्वेश्चन कन्वर्ट किया गया है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26।
आसान क्वेश्चन है। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षिका की भूमिका किस प्रकार से होगी? भैया शिक्षिका है, मैडम जी है, मैडम जी क्या करेंगे देखते हैं, मैडम जी क्या करेंगे देखते हैं किस प्रकार की होगी। एक मूक दर्शक तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा को छोड़ देना, भैया ये नहीं, ये नेगेटिव है। सहयोगात्मक होना, बिल्कुल सही। प्रत्येक समूह की निगरानी करना, बिल्कुल सही। हेल्पिंग नेचर का, हमें टीचर्स को हमेशा हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, हमेशा याद रखेंगे। टीचर को हेल्पिंग नेचर, सहयोग करने वाला, सुविधादाता के रूप में मानना चाहिए, और मानती भी है एनसीएफ। सिंपल, आगे मत पढ़ो। 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से देखो, डेवलपमेंट की बात हो रही है और लर्निंग की बात हो रही है। देखो डेवलपमेंट और लर्निंग, सिंपल सा। अब देखो, विकास अधिगम संबंधित तो नहीं है, संबंधित है, किए बिना घटित हो सकता नहीं। अधिगम का दर विकास का दर अधिक होता नहीं। विकास एवं अधिगम अंत संबंधित और अंत निर्भर होता है। अब देखो, किसी का शारीरिक विकास, मैंने आज ही वीडियो में बताया, शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसका मानसिक सोशल विकास और लर्निंग में फर्क तो आएगा। सिंपल सा। तो विकास और अधिगम अंत संबंधित और अंत निर्भर होते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से ही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं? सिंपल, पियाजे आ गया, स्कीमा लगा के चले आना। इनका वीडियो को भी देख लेना, और सीडीपी का 1 घंटे का वीडियो जरूर जाके देख लेना। लास्ट 2 क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन है। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ उसके बिंदु बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है, जिस पर वो अकेला पहुंच सकती थी। निम्नलिखित में से संरचना उपभोक्ता कथन में प्रकाशित करिए। सिंपल सा। अब देखो, ये क्या है, बच्चे का सुझाव आप दे रहे हो, को हिंट्स दे रहे हो। अरे बेटा ऐसे कर ले, इसको राइट साइड से ले ले, यार ये ले ले, ऐसे करके हो जाएगा। इसके बाद ये फॉर्मूला पुटअप कर ले, ये कर ले। मतलब आप थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे रहे हो। समीपत निकट का विकास का क्षेत्र बायोस्की का है। इसे आप इसके फोल्डिंग, पार, ढांचा, सहारा देना, सहयोग देना, इन सब वर्ड भी दे दे, तब भी आप उसे जाकर टिक लगा के आना। अगर ये पूछे ये किसने दिया है, तो ये बायोस्की का देन है। सिंपल सा। सीटेड का बनना है मेरे भाई राजा, तो सब्सक्राइब करो सीटेड राजा। आसान शब्दों में, ट्रिकी वे से, मैजिकल तरीके से टोटल सेशन आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। सीटेड नजदीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जिसकी जरूरत है, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जो पेड क्लासेस नहीं ले सकते हैं। किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला भी देख रहा है, इस बार सीटेड आपका अच्छा होगा। और शेयर करने के लिए मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ एडवांस में। बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। लैब बायोस्की आ जाए, आंख बंद करके जब भी आ जाए, आगे क्वेश्चंस को पढ़ो। सामाजिक पारंपरिक क्रिया, सामूहिक गतिविधि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्केल होल्डिंग, पार, ढांचा, सहयोग देना, सहारा देना, इन सब चीज़ों को इंटरनल मेमोरी में डाल दो। मैं कुछ पढ़ा भी नहीं था, सिर्फ लैब बायोस्की को देखा और कुछ नहीं। लैब बायोस्की को देखा, मैं सीधा जाके आंसर लगाया। मैं सिंपल सा, मैं पूरा क्वेश्चंस को पढ़ा भी नहीं था, अब मैं पढ़ता हूँ। लैब बायोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जा सकता है? तो भैया सामाजिक अंतःक्रिया, पारस्परिक क्रिया, समाज में, सामूहिक गतिविधि में, सांस्कृतिक में, इसके फोल्डिंग मतलब सहारा देने में, जब गिव एंड टेक हो, उन सब चीज़ों में कर सकते हैं। सिंपल सा है दोस्तों। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो, तीनों को कंबाइंडली कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथली, ट्रिकी वे, मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।